अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस में चैप्टर 4 की स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग साइंस में चैप्टर 4 विद्युत धारा, जैसा कि हमको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और विद्युत धारा में इससे पहले वाले चैप्टर में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझे थे, है कि नहीं। इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोग जाने थे, देखे थे, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा के बारे में समझे थे, कुछ करंट के बारे में देखे थे, परिपथ के बारे में, सारा चीज़ के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस, सारी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पीछे वाले वीडियो क्लास को जरूर अटेंड करें, ताकि आपको थोड़ा मोड़ा उसके बारे में भी नॉलेज हो जाए, ताकि अभी हम जो पढ़ाएंगे तो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमें आज हम बताना है, ठीक है। विद्युत धारा में कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम बेसिक से पढ़ते हैं तो इससे मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर रहेगा, ताकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो हम उसको बिना कुछ सोचे समझे उसे हम ना गवाएं, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लें। और सारा ऑब्जेक्टिव आपका तभी क्लियर हो सकता है जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए रहेंगे तब, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट पहले हम लिए हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। कहता है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को यहाँ पे में लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे में होगा, जाने में आवेश का चाल कहे जाते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चाल कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, अगर मान लेते ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, आवेश का चाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवेश का चाल। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ बात आता है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कहता है कि जब ऐसा होता है तब हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक वायर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके एक वायर हमने यहाँ तक लिया, क्लियर है। अब यहाँ से हमने एक करंट को यहाँ से लेके फॉलो यहाँ तक करवाना है, तो हम करंट को फॉलो करने के लिए वायर की सहायता लिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट फॉलो करेगा तो विद्युत धारा फॉलो कर रहा है, तो विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो इसी विद्युत धारा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा ही कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत क्या कर रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा के प्रवाह ही कहेंगे ना। तो इसे हम कह सकते हैं, जब एक पॉइंट से पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक करंट जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह होना कहेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत धारा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह पर हमने यहाँ पे लिखा है कि जब ऐसा होता है, जब ए पॉइंट से लेके विद्युत धारा बी पॉइंट तक जाती है, तब हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का फॉलो हो रहा है। विद्युत धारा यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉलो कर रहा है, करंट का हम फॉलो कहना कर सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट कहता है, विद्युत धारा की किसी चालक तार से होकर बहता है। मतलब कोई भी विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा कोई भी कहता है, सॉरी, करंट जो है वो हमेशा चालक तार से होकर गुजरेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमें करंट को फॉलो करवाना है तो ये जो मेरा वायर होगा ये चालक होना चाहिए। मतलब चालक का अर्थ ये होता है जिससे करंट आराम से पास हो जाए। अगर हम यहाँ से ले यहाँ तक हम करंट को फॉलो करवाना है तो ये जो होना चाहिए वायर, ये क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए, ताकि हमारा करंट इस पॉइंट से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आ जाए। जैसा कि फिगर में आपने यहाँ पे देख लिया है, फिगर में आपने देख रहा है, यहाँ पे फिगर में आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ से ये देखो करंट ये है, यहाँ से करंट निकल के यहाँ तक जा रही है। ये किसी की सहायता से, ये एक वायर की सहायता से करंट जा रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वायर नहीं लगाएंगे तो करंट फॉलो नहीं करेगा। ये जो वायर है ये एक चालक पदार्थ है। क्या है, चालक। मतलब चालक पदार्थ का अर्थ ये होता है जिससे करंट आराम से पास हो जाए, जिससे करंट आराम से वहाँ से फॉलो कर जाए, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। समझ में आया। अब चालक पदार्थ क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसके बारे में पहले डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। चालक पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे होकर आराम से विद्युत धारा पास हो जाए। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब जितने भी चीज़ें वो चालक पदार्थ में आते हैं, जो आराम से विद्युत धारा ये आराम से फॉलो करने देता है। लेकिन अचालक, जिससे मतलब पास नहीं हुआ, मतलब क्या कहते हैं कि विद्युत धारा, जिससे धारा मतलब करंट को हम पास नहीं करते, वैसे वो कौन से पदार्थ होंगे, जैसे प्लास्टिक है ना, लकड़ी,
और जितने भी चीज़ें हैं जो करंट को आराम से पास नहीं करने देता है, ठीक है। करंट जिससे पास नहीं हो सकता वो क्या होगा मेरा, कुचालक होगा, चालक नहीं होगा, कुचालक होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। कहता है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ आपको आ सकता है। कहेगा विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक डॉट 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 क्या है, तो सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सदिश राशि है। क्या है ये, विद्युत धारा मेरा एक क्या है, सदिश राशि है। ये क्या याद रखना, ठीक है, सदिश राशि है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, क्या है बोले, सदिश राशि है। क्लियर है। चलिए चलते हैं हम अगले। ये तो मेरा छोटा मोटा कंसेप्ट था जो कि आपको बताना था, ठीक है। मैन हम आप नीचे से पढ़ेंगे आगे। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा क्या है, विद्युत धारा। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 मार्क में, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ भी दिए हैं। तो इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आपको भी पता चले कि भाई 2 मार्क में आएगा तो इसको बनाना किस तरह है, ठीक है। तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अच्छा कलर लेता हूँ, चलो हरा लेता हूँ जो फीका टुरा हो, चलो ग्रीन लेता हूँ, डन करता हूँ। अब देखते हैं विद्युत धारा क्या है, उसके परिभाषा को समझते हैं, ताकि हमें कुछ अच्छे से हम एग्जाम में लिख सकते हैं। आप एग्जाम में किस तरह लिखेंगे, आंसर देंगे। अगर पूछा जाएगा विद्युत धारा क्या है, अब विद्युत धारा से क्या समझते हैं, कुछ भी हो तो आपको आंसर एक देना है। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी चालक पदार्थ में, मतलब हमें एक चालक पदार्थ लेना है जिससे करंट पास हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्या लिया, बैटरी ले तार लिया, एक चालक पदार्थ लिया, जिससे हमें क्या हो, यहाँ से करंट आराम से पास हो जाएगा। यहाँ एक मेरा क्या है, चालक पदार्थ है, ये भी मेरा क्या चालक पदार्थ है, ये मेरा क्या हुआ, चालक पदार्थ, जिससे हम करंट को पास करवाते हैं, ठीक है। कहता है किसी दिशा में, कोई दिशा है, ये मेरा एक दिशा हो गया, ये दिशा में करंट क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। ये दिशा में से मान लेते हैं फॉलो करेगा। किसी दिशा में 2 बिंदु से, बिंदु 2 होना चाहिए, एक ये पॉजिटिव बिंदु, एक ये मेरा निगेटिव। हमेशा ज़्यादा चार्ज दो में होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक 2 बिंदुओं के बीच में आवेश के व्यवस्थित ऑर्डरेट को व्यवस्थित को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रवाह के व्यवस्थित प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहाँ से हम क्या किया, सबसे पहले एक बैटरी लिया, तार लिया, बटन लिया, बल्ब लिया, और हमने एक व्यवस्थित एक अच्छे से परिपथ तैयार किया, और इस परिपथ से हमने क्या कर रहा हूँ, एक विद्युत धारा को मतलब कि प्रवाह करने की एक क्रिया को हमने बना लिया। अब यहाँ से मैंने जैसे बैटरी से मैंने दोनों तार को जोड़ दिया, यहाँ बटन लगा दिया। अगर यहाँ पे बटन को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे धारा प्रवाह होगा और ये बल्ब जलेगा। अगर मैं बटन को ऑफ करता हूँ तो ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा। जैसे मैं बटन को ऑन करता हूँ तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ये एक मैंने क्या एक परिपथ बना लिया, जिससे होकर एक बैटरी को तार से आराम से जोड़ दिया। समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आया तो हम चलते दूसरे परिभाषा की तरफ। हम ये परिभाषा देखते हैं, सबसे आसान परिभाषा, चालक में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबसे आसान। अगर आपको ये वाला परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये परिभाषा याद रख सकते हैं, काफ़ी आसान परिभाषा है। चालक में आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। याद रहेगा, काफ़ी आसान है, इससे आसान तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। विद्युत धारा कहते हैं। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में यही वाला डिफिनेशन लिखते हैं, ताकि लिखने में क्या होता है, काफ़ी आसानी होता है, तो बच्चे इसे लिख पाते हैं। ठीक है, तो आप भी इसे ही लिख लीजिएगा, काफ़ी बेटर होगा। और ये वाला आप चाहे तो ये फिगर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये फिगर आप अच्छा से आप बना कर दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया विद्युत धारा किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आए होते हैं, हर साल में ये चीज़ पूछा जाता है। इसे नोट कर लें ताकि आपको बाद में कुछ कन्फ्यूज़न न हो। चलो, तो ये तो मेरा विद्युत धारा हो गया। अब कुछ एक्सटर्नल नॉलेज हम ले लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं, जाके हमको कुछ इंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कुछ कहीं पे हमें कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है, तो उसे हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ले लेता हूँ। सबसे पहले विद्युत आवेश की खोज किसने किया, इसके बारे में जान लेते हैं। विद्युत आवेश की खोज किसने कहता है, अमेरिका में बेंजामिन फ्राइडे नाम का एक बंदा रहता था। अमेरिका में बेंजामिन फ्राइडे नाम का एक बंदा रहता है ना। बंदा ने आरोपों के साथ प्रयोग करने की कोशिश की थी। इसका क्या, आरोपों के साथ क्या किया, प्रयोग करने की कोशिश की। और यहाँ पे फ्रैंकलिन, सॉरी यहाँ पे क्या फ्राइडे हम बोल रहे हैं, फ्रैंकलिन लिखा हुआ, सॉरी माफ़ करना, ये फ्राइडे नहीं है, फ्रैंकलिन है। क्या है, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। समझ में आया? मतलब ये फ्राइडे नहीं है, फ्रैंकलिन है, याद रखना। ठीक है, तो क्या कहा, फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के विद्युत आवेश को
धनात्मक और निरात्मक नाम दिया। मतलब इसने दो प्रकार के आवेश को खोजा, एक धनात्मक और एक निरात्मक। समझ में आया? एक धनात्मक और एक निरात्मक दोनों प्रकार के आवेश को इसने खोजा और एक का नाम पॉजिटिव दिया, धनात्मक दिया, और एक का नाम दो तरह का चार्ज खोजा इसने जब सर्च किया तो इसको दो तरह का चार्ज मिला। क्या मिला? चार्ज इसे दो तरह का मिला, जिससे इसने एक को पॉजिटिव दिया और एक को निगेटिव माना। एक धनात्मक था और एक क्या था? निरात्मक नाम दिया। यहाँ तक कि उन्होंने पतंग की गिल्ली डोर के माध्यम से गरजने वाले बादल से विद्युत आवेश भी एकत्रित किए। मतलब वो इतने इंटरेस्टेबल बंदा था, इतना इंटरेस्ट था इसको बिजली में कि उसने पतंग उड़ाई और धागे के जरिए से उसने बिजली को क्या किया? प्राप्त कर लिया। मतलब बिजली, सोच रहे भाई, पतंग उड़ा रहे और जब बिजली गरज रहा है तो उससे मतलब क्या मतलब धागे के जरिए से उसने क्या किया ना, गिल्ली डोर के जरिए से क्या किया? उसने विद्युत को क्या किया? आवेश को एकत्रित किया, मतलब इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग आगे कंसेप्ट में, देखते हैं आगे क्या करना है हमें। इसको थोड़ा समझते हैं, विद्युत आवेश को भी थोड़ा मेरा देख लेते हैं क्या मसला है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएंगे शायद, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो। तो विद्युत आवेश एक नया फिर से विद्युत पता चल गया। आवेश की प्रवाह मतलब इसमें किसने खोजा? मैकली फैराडे ने खोजा इसको। लेकिन अब इसको समझते हैं हम लोग। अब यहाँ कहता है कि विद्युत आवेश वह भौतिक गुण है, विद्युत आवेश वह भौतिक गुण है जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल्ब का अनुभव करने को कारण बनता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे विद्युत आवेश क्या है, तो आप बस इतना कह दीजिएगा कि क्या कहिएगा कि विद्युत आवेश को अगर हम मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि विद्युत आवेश वह मतलब भौतिक गुण है। ये एक भौतिक गुण है, रासायनिक गुण नहीं। रासायनिक गुण का अर्थ होता है कि जब कोई चीज़ बन करके कोई चीज़ बनता है। क्या बनता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिला दे तो वाटर बन जाता है, बनता है कि नहीं? तो ये मेरा रासायनिक हुआ, ये मेरा रासायनिक गुण हुआ। लेकिन भौतिक गुण वे गुण जिसको हम करने के बाद ऐसा कुछ कर दें कि पहले कुछ नया बन जाए, फिर उसको हम वापस से भी उस रूप में ला सकते हैं, तो हमें उसे भौतिक गुण कहते हैं। लेकिन रासायनिक गुण में अगर एक बार जो चीज़ बना देते दोबारा उसको हम कुछ भी फिर उसको मतलब वापस नहीं ला सकते ना। जैसे हम किसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें, अगर हम दोनों को रासायनिक गुण कहते हैं, ये वाटर बन जाता है। लेकिन आप तुम कहोगे वाटर को हम हाइड्रोजन अलग करो ऑक्सीजन अलग करो, तो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। तो ये भौतिक गुण में ऐसा हो जाता है, रासायनिक गुण में ऐसा नहीं होता। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था तो मैं बता दिया। ठीक है, तो कहता है कि विद्युत आवेश वह भौतिक गुण है जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, मतलब फॉर एग्जांपल कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई मेटल है। ठीक है, मान लेते ये मेरा मेटल हो गया और हम इसमें क्या किए? चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबकीय क्षेत्र, ये मेरा एस पोल हो गया, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया। इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमने एक पदार्थ रखा। आज जैसे ये पदार्थ रखते हैं ना, तो रखने जाने पर एक बल अनुभव, इसके ऊपर एक बल्ब का हमें थिंकिंग मिलता है कि इस पर कोई ना तो कोई बल लग रहा है। अब ये बल जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का बल होता है। कहता है बल अनुभव करने को कारण बनता है, मतलब इस पर क्या होता है? एक बल्ब अनुभव किया जाता है, बल अपने आप पता चल जाता है कि इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो जब ये फोर्स लगता है तो हमें ये पता चला इस पर कुछ ना कुछ आवेश का प्रवाह हो रहा है, आवेश का कुछ ना कुछ छिड़कानी हो रहा है आवेश के साथ, तो उसी हम क्या कहेंगे? उसे आवेश कहते हैं। क्लियर है? चलो, इसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखी है, इस पॉइंट को समझे। कहता है विद्युत आवेश धनात्मक या निरात्मक हो सकते हैं। ठीक है, दो तरह के, एक धनात्मक भी हो सकते हैं, निरात्मक भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने फ्रैंकलिन ने बताया कि धनात्मक और निरात्मक दो तरह के आवेश होते हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं, धनात्मक और निरात्मक होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आपको एग्जाम में पूछेगा, VBI ऑब्जेक्टिव है, कई बार ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग नेग्लिजेंट बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना। अगला चीज़ देखते हैं हम लोग। तो आप क्या देखेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिएगा, हम अपना मिटा देता है, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब आगे कुछ पॉइंट समझते हैं। आपको भाई ये फिगर का कोई यूज़ ही नहीं करें, यूज़ हो गया ये फिगर का। ये बीच में क्या होगा? एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, अभी पता चल जाएगा क्या यूज़ होने वाला है। अगला पॉइंट है मेरा, विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स है ना। क्या है? देखो,
कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर हम मिलाते हैं तो ये कभी भी मिलेगा नहीं, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को, ये दोनों को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। जैसे कि आपको पता है ये पॉइंट इधर खींचा जाएगा और ये ऑटोमेटिक इधर खींचाएगा, जैसे हम लोग चुंबक में करते हैं। जैसा कि हम अगर दोनों चार्ज को एक साथ में क्या करें, जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों अपोजिट फोर्स लगाता है, ये इस साइड भागेगा और ये इस साइड भागेगा, समझ आया। तो हमेशा याद रखना समान आवेश इक्वल आवेश मतलब प्लस वाला चार्ज के साथ अगर हम मिलाते हैं तो ये कभी भी मिलेगा नहीं, हमेशा क्या करें, अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है, और ये पीछे आता है तो विकर्षित होते हैं। लेकिन असमान आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अगर हम इसी में असमान एक प्लस ले लें और एक माइनस ले लें तो ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जैसा कि चुंबक में होता है, ठीक है। साउथ पोल अगर रख देते हैं, ये साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, तो दोनों क्या करेगा, बीच में रिपल्स पैदा करेगा, रिपल्सन बनेगा। लेकिन अगर हमें एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल है तो ये क्या है, अट्रैक्शन बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे कि हम लोग चुंबक में होता है ना, चुंबक में होता है, वैसे ही यहाँ पे भी चार्ज में भी होता है। तो शायद ये प्लस प्लस ही नहीं, अगर हम माइनस माइनस भी लेते हैं तो ये क्या करेगा, दोनों को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर फेंकेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा एक मार्क में, ये भी कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इसलिए आप इसे भी याद रख ले, VBI समझ ले कि समान आवेश वाला चार्ज, समान आवेश जो होता है वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, लेकिन असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चलते हम लोग आगे। अब आगे आ जाते हैं, आगे है स्थिर विद्युत। स्थिर मतलब विराम, कांस्टेंट, रुका हुआ विद्युत। ये तो काफ़ी आसान है, कहने का मतलब सीधा ये हुआ कि जब विद्युत आवेश विराम रहता है, स्थिति में, विराम स्थिति में रहता है, रहती है या फिर रहता है, तो इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। मान लेते हैं कि हम एक परिपथ बना लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम बताए थे अभी, यहाँ पे आते हैं। मान लेते हैं ये मेरा परिपथ है, ठीक है, क्या बोल रहे, ये मेरा परिपथ है, ठीक है, ये मेरा पूरा परिपथ है। इसके अंदर अगर हम बटन को ऑन करते हैं तो ये करंट इसके अंदर फॉलो करना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे बटन को हम क्या करते हैं, ऑफ कर दिए, तो जैसे हम बटन को ऑफ करेंगे तो इसके चारों तरफ करंट क्या होगा, फॉलो करना बंद हो जाएगा। तो वो कंडीशन में वो क्या होगा, स्थिर विद्युत हो जाएगा। क्या होगा, स्थिर विद्युत मतलब विराम आवेश, उसके अंदर चार्ज फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत कहेंगे। क्या बनेंगे, स्थिर विद्युत, ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। चलो अब आगे अगला है धारा विद्युत किसे। विद्युत धारा तो मैंने देखा, लेकिन धारा विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत धारा ये और धारा विद्युत अलग है, इसको समझिए। कहता है जब विद्युत आवेश गति में होता है, मतलब जब विद्युत आवेश क्या, जब कोई भी परिपथ में, परिपथ मतलब हम इसमें बैटरी लिया, तार लिया, बटन लिया, बल्ब लिया और मैंने एक परिपथ तैयार कर लिया। तो मैंने जैसे परिपथ तैयार किया, तो जब विद्युत आवेश गति में होता है तो इसे धारा विद्युत कहते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं हमने एक तार लिया, यहाँ पे मैंने एक बैटरी ले लिया, चलो मैं बैटरी अपने हिसाब से लेता हूँ, जैसा किताब बोलता है वैसे ही। ये मेरा बैटरी हो गया और हमने यहाँ से एक बल्ब लगा लिया, एक यहाँ पे मैंने कुंजी लगा लिया, एक कुंजी के लिए हम यहाँ जगह छोड़ देते हैं। ये मेरा कुंजी हो गया, ठीक है, ये मेरा कुंजी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बटन हो गया, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। ये मैंने एक परिपथ तैयार किया। अब यहाँ पे इसके अंदर धारा अगर फॉलो कर रहा है, धारा क्या कर रहा है, अगर इसके अंदर धारा फॉलो कर रहा है, धारा इसमें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, धारा विद्युत होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, धारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो ये मेरा धारा विद्युत हो जाएगा। तो जब विद्युत आवेश गति में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, धारा विद्युत कहते हैं। बस सिंपल सी भाषा है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज की बातें थी जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले कंसेप्ट में, इलेक्ट्रॉनों का वाहन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह फॉलो करता है। इसे एकदम गौर से समझिएगा, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, एकदम गौर से समझिएगा। देखिए कुछ कलर में डिफरेंस ले लेता हूँ ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, कहता है कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के निरात्मक टर्मिनल पर निरात्मक आवेश के द्वारा विकर्षित हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे निरात्मक है, क्या है, निरात्मक चार्ज, अगर इस पॉइंट पे कोई भी निरात्मक चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या निरात्मक चार्ज है, तो इस निरात्मक से क्या होगा, ये दूर भागेगा नहीं, तो इस तरह के दूर भागेगा, तो निरात्मक चार्ज निकल के भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव पोल है। अगर ये निगेटिव पोल है, मतलब बैटरी का ये निगेटिव पॉइंट है, बैटरी का ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा,
इस निगेटिव पोल से दूर, यहाँ इस वायर में जितने भी निगेटिव पोल चार्ज होंगे तो इस निगेटिव पोल से क्या करेगा, डिस्टेंस बना लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निगेटिव निगेटिव रहेगा साथ में, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्स कर देगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा। तो वैसे ही मान लेते हैं कि ये मेरा एक बैटरी मैंने ले लिया, क्या लिया मैं, एक बैटरी ले लिया, ठीक है, एक बैटरी, ये मेरा निगेटिव है, ये मेरा मतलब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब इसके अंदर मैंने एक वायर जोड़ा, ठीक है, वायर मैंने जोड़ा, ठीक है। अब वायर जोड़ने के बाद मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब इस वायर पे मान लो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, क्या इस पूरे एरिया में क्या निगेटिव चार्ज है, ये एरिया में निगेटिव चार्ज है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी क्या है, पॉजिटिव, क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, इस पे पूरे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। चारों तरफ क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है, ये जो निगेटिव चार्ज है, इसकी ओर फॉलो कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव कभी अट्रैक्ट करता ही नहीं है, हमेशा रिपल्स करेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव को रिपल्स करेगा, ये इससे दूर भागते हुआ ये पास किसके पास आ जाएगा, ये आएगा बल्ब से होते हुआ पॉजिटिव के पास, क्योंकि इसको पॉजिटिव की जगह मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव तो उसको रिपल्स करेगा, तो निगेटिव इसको तो फेंक दिया बाहर, तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा, इसको तो क्या करेगा, फेंकेगा बाहर, क्योंकि ये तो इसको लेगा नहीं, तो निगेटिव को ले लेगा, लेकिन पॉजिटिव को लेगा नहीं। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये जाएगा किसके पास, निगेटिव वाले के पास। तो इसी तरह ये करंट फॉलो होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋणात्मक आवेश के द्वारा विकर्षित हो जाते हैं तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित हो जाते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाके चपक जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के पास चपक जाते हैं, उल्टा सिस्टम होता है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक टर्मिनल धन टर्मिनल की ओर प्रभावित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तब ये रासायनिक प्रतिक्रिया में से वे बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋणात्मक टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से जो माइनस पॉइंट यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ से घूम करके यहाँ तक आया, तो ये मान ले पॉजिटिव है, तो ये वाला ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टानेगा, तो ये पॉजिटिव अंदर से देखो, ये पॉजिटिव तो गया, फिर से समझाते हैं आपको, यहाँ से देखो, फिर से समझिए, यहाँ से निगेटिव तो निकला और यहाँ से चलते चलते कहाँ गया, बल्ब से होते हुए यहाँ से पूरा निगेटिव निकला, पॉजिटिव के पास आया। अब ये पॉजिटिव के पास है तो इसका मतलब ये नहीं, ये बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट से फिर यहीं पे आ जाता है, ये यहीं पे आ जाएगा। अब फिर यहाँ से मान लीजिए पॉजिटिव निकल करके सीधे निगेटिव के पास आएगा, तो फिर ये अंदर होके फिर ये अपने जगह पे आ जाता है। मतलब बैटरी के अंदर से मूव करता है, रास्ता उसका वही है, ये चल के ये वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला चल के निगेटिव के पास आता है, लेकिन फिर बैटरी के जरिए से फिर यही पोल पे आ जाता है। और यहाँ से निगेटिव वाला निकल के फिर पॉजिटिव के पास जाता है, लेकिन फिर बाद में ये यही पोल पे आ जाता है। मतलब जिसका स्थान जो होता है वो वहीं पे आ जाता है, खाली क्या होता है, इसका फॉलो करना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लस वाला रिपल्स करता है प्लस वाले को, और निगेटिव वाला निगेटिव वाले को क्या करता है, रिपल्स करता है। तो रिपल्स जैसे करेगा, जैसे उसको फेंकेगा तो ये दूर जाकर पीछे से होके आ जाएगा, फिर भैया तू मेरा ई गेट से निकालेगा तो वो गेट से तो आइए जाएंगे, तो ये इधर से निकलेगा, ये गेट से आके इंडिकेट कर देगा, और ये इसको इधर से भगाएगा तो ये गेट से आके अंदर अपने जगह पे आके बैठ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का वाहन होता है। समझ में आया? चलो, अब कुछ हम पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे, लेकिन फिर भी इसको बारे में बता देते हैं। चालक क्या है बाबू? चालक। इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता देते, ठीक है। कहता है चालक क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा चालक क्या है, चालक किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए चालक क्या है ना। इससे पहले क्लास में भी चर्चा की थी, लेकिन फिर भी चर्चा कर दे, आप हो सकता है वो क्लास नहीं देखे होंगे, तो जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बड़े हाल फिर भी समझिए। चालक वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाह होने देता है चालक कहलाता है। हम जैसे कि पहले बताएं, अगर जिससे होकर करंट आसानी से पास हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। जैसे तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इत्यादि। तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इत्यादि, ये सभी क्या है? ये सभी मतलब चालक है, जिससे हम करंट को क्या करते हैं? पास कर लेते हैं। करंट इससे क्या होता है? आराम से पास हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। उसी प्रकार आता है कुचालक। जैसे कुछ इसमें से कुछ पॉइंट लिखे, देख लीजिए। जैसे अच्छे चालक धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करते हैं। मतलब अच्छे चालक धारा के प्रवाह का कम प्रतिरोध करते हैं। मतलब जितना अच्छा कंडक्टर होगा, मतलब जितना अच्छा वायर होगा,
उतना ही फास्ट में करंट फॉलो होगा। समझ में आया? मान लीजिए अगर सोना में हमें करंट पास करवाना है तो मान लीजिए एक सोना ले लिया, एक गोल्ड का तार ले लिया, एक वायर ले लेते हैं हम लोग, किसका? एल्युमिनियम का। अब इसमें करंट पास करवाओ, अब इसमें करंट पास करवाओ, दोनों में अंतर पता क्या होगा? स्पीड का। इसके अंदर जितना स्पीड से करंट फॉलो करेगा उससे ज़्यादा स्पीड में गोल्ड में करेगा। तो सबका अपना अपना प्रभाव पावर है। तो वही कहने का अर्थ हुआ कहने का अर्थ ये है कि अच्छे चालक धारा के प्रवाह का कम प्रतिरोध करता है। मतलब जितने अच्छे चालक होंगे धारा उतना ही रफ्तार से प्रवाह करेगा, और जितना खराब चालक होगा उतना ही कम तरीके से। इसलिए कहता है ना कि घर उड़ में लगाओ भाई इसका, कहता है कॉपर का लगाओ वायर, बहुत अच्छा रहेगा, वोल्टेज रहेगा, ये वो का है, रीजन्स होता है, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है। उसी तरह कुचालक का धारा के प्रवाह की प्रतिरोधकता कम होती है। मतलब कुचालकों का धारा जो होता है वो धारा का प्रवाह जो होता है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। ये आप याद रखिएगा। चलो अब आगे कुचालक समझते। कुचालक किसे कहते हैं? कुचालक कहता है वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, वे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, एनोबाइट का छड़, कांच, ये सब चीज़ क्या? इस सब चीज़ हम करंट को फॉलो नहीं करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे रबर, प्लास्टिक और कांच, ये सब चीज़ें हम लोग आराम से नहीं प्रवाह मतलब करंट पास नहीं कर सकते। ये सब करंट का विरोध करता है। तो इस तरह से इसको याद रखिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आई होप कि आपको ये चीज़ सारा समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे से हम आपको बता दिए। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इसको मूव करके देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें हमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? सिर्फ हमारा विद्युत धारा, हमें यही पढ़ाना था, विद्युत धारा पढ़ाना था। हम इसको पढ़ाने की वजह से हम इतना कुछ डिस्कशन किए हैं, नहीं तो और कुछ नहीं। आपको एग्जाम में यही आने वाले हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपको बताएं वो आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।